परशुराम कुंड एक ऐसा कुंड जहाँ पे मकर संक्रांति के दिन हर साल साधु सन्यासियों से लेकर आम आदमी तक आते हैं ताकि इस कुंड में एक डुबकी लगा सके और अपने सारे पापों को मिटा सके। परशुराम कुंड को प्रभु कुठार के नाम से भी जाना जाता है और परशुराम कुंड अवस्थित है अरुणाचल प्रदेश के लोहित डिस्ट्रिक्ट में। लोग ऐसा विश्वास करते हैं कि मकर संक्रांति के दिन इस कुंड में एक डुबकी लगाने से सारे पाप मिट जाते हैं। इस कुंड से भगवान परशुराम जी की कहानी जुड़ी हुई है। भगवान परशुराम को भगवान श्री हरि विष्णु के छठे अवतार का रूप माना जाता है। हर साल इस जगह में मकर संक्रांति के समय से 2 या 3 हफ्तों के लिए एक बहुत ही बड़ा मेला लगता है जिसे पूर्व का कुंभ मेला भी कहा जाता है। इस मेले में भाग लेने के लिए सिर्फ भारत से ही नहीं बल्कि फॉरेन कंट्रीज से भी तीर्थयात्री आते हैं। हजारों तीर्थयात्री सर्दियों में विशेष रूप से मकर संक्रांति के दिन आखिर क्यों आते हैं इस पवित्र कुंड में डुबकी लगाने के लिए? क्यों माना जाता है परशुराम कुंड को पवित्र? और परशुराम कुंड के नाम से ये कुंड क्यों जाना जाता है, इसके पीछे एक पौराणिक कहानी है। कई पौराणिक ग्रंथों में परशुराम कुंड की कहानी अलग अलग तरीके से वर्णन किया गया है। साधु के द्वारा स्थापित परशुराम कुंड का स्थान 1950 के असम भूकंप तक अस्तित्व में था, लेकिन सन 1950 में असम में एक ऐसा भूकंप आया जिसने पूरे उत्तर पूर्व को ही हिला दिया था और कुंड भी पूरी तरह से लोहित नदी के तेज धारा से ढक गया था। कुंड की मूल स्थल पर अब बहुत तेज धारा बह रही है, लेकिन बड़े बड़े शिलाखंडों ने एक रहस्यमयी तरीके से खुद को नदी के तल में एक गोलाकार रूप में समाहित कर लिया है और इस तरह पुराने कुंड के स्थान पर एक और कुंड बन गया है। ये कुंड जिस जंगल में स्थित है वो बाकी जंगलों से काफी अलग है। बाकी के जंगलों में हमें साधारण से ही पेड़ पौधे दिखने को मिलता है, लेकिन इस जंगल के पेड़ कुछ अलग किस्म के होते हैं। यहाँ के घने जंगलों में रुद्राक्ष का पेड़ नजर आता है। रुद्राक्ष के पेड़ हर जगह आमतौर पर दिखाई नहीं देता है, मगर इस परशुराम कुंड की पवित्रता के कारण कुंड के चारों ओर रुद्राक्ष के पेड़ ही पेड़ नजर आते हैं। तो चलिए अब इस सुंदर सी और रहस्यमयी जगह के पीछे जो पौराणिक कहानी है उसके बारे में हम जानते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम ने अपने पिता ऋषि जमदग्नि के आदेश पर अपनी मां रेणुका का सिर काट दिया था। क्योंकि उन्होंने अपनी मां की हत्या का सबसे जघन्य अपराध किया था, इसीलिए कुल्हड़ी उनके हाथों में चिपक गया था। उनके पिता ने उनकी आज्ञा से प्रसन्न होकर उन्हें एक वरदान देने का फैसला किया और वरदान में भगवान परशुराम जी ने अपने पिता से अपनी मां को वापस जीवित करने के लिए कहा। उनकी मां को जीवित करने के बाद भी उनके हाथों से कुल्हड़ी नहीं छूट रही थी। ये उनके द्वारा किए गए जघन्य अपराध की याद दिलाता था। उन्हें अपने अपराध का बहुत ज्यादा पश्चाताप हुआ और उस समय के प्रख्यात साधुओं की सलाह लेकर वे लोहित नदी के तट पर उसके शुद्ध जल में हाथ धोने के लिए पहुंचे। ये उनके द्वारा किए गए पापों से मुक्ति का एकमात्र तरीका था। जैसे ही उन्होंने अपने हाथों को पानी में डाला, कुल्हड़ी तुरंत अलग हो गई और तब से वो स्थान जहां उन्होंने अपने हाथ धोए थे पूजा का स्थान बन गया और साधुओं द्वारा परशुराम कुंड के रूप में जाना जाने लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।